मौका है, दस्तूर है, अब हमारे वर्तमान प्राचार्य का स्वागत हुआ। तो इस अवसर पर एक भावपूर्ण विदाई हम देते हैं अपने पूर्व प्राचार्य श्री जयकांत प्रसाद सिंह जी को। इस अवसर पर हमारे वर्तमान प्राचार्य उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके लिए बुके और पुष्पमाला तथा वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। यह बड़ा ही भावपूर्ण अवसर इस संस्थान में एक इतिहास लिखा गया है, एक विरासत बना है। पूर्व का जो अवसर था, हम प्रशिक्षण देते थे असुविधाओं की, धर्मावधि द्वारा एडॉप्शन होते ही राज्य में प्रगति होता गया और कार्य संपन्न होता रहा। और आज हम इसको काम पर है कि साफ सुथरा एक अच्छा परिवेश में बैठे तो हैं, अन्यथा हमें बैठने तक की भी ये पोजीशन ठीक नहीं था यहाँ। तो इन सबों के लिए हम प्राचार्य जयकांत प्रसाद जी को बराबर याद स्मरण करेंगे और इनके कार्यकाल को हम हमेशा याद रखेंगे और इस मामले में यह अविस्मरणीय होगा। इस अवसर पर जैसा कि हठात में आया और मुझे कहा गया कि मुझे तो पता था कि आ जाने वाले हैं, जल्दी जल्दी करके चला आ रहा था, लेकिन आपके सेवानिवृत्त व्यक्ति चाहे जितना भी हुआ देखिए नाटक करे वो तो पूरा हो ही जाता है, इसलिए विलम्ब हुआ। तो जब आया तो बहुत जल्दी में आया, तो सारी ये व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। अवसर पर यदि अपने उद्गार, अपनी भावनाओं का प्रकट करना है तो एक एक करके बारी बारी से करेंगे। कोई सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आदरणीय प्राचार्य, अभी मेहता सर ने बताया ही हमारे जो अभी वर्तमान प्राचार्य हैं, इनसे तो हमारा परिचय नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। लेकिन इनके कार्यकाल को मैंने देखा कि डीवीसी का प्रोग्राम बोकारो में भी था, लेकिन वहाँ ये लागू नहीं हो सका। लेकिन इस मामले में इतनी अपनी कर्मठता से इन्होंने इस संस्थान का कायाकल्प कर दिया और इसमें दो व्यक्ति का सहयोग भी अविस्मरणीय रहा। हमारे स्वामी जी भी बिहार, ये धनंजय बाबू जाने वाले हैं और दीन मोहम्मद जी को यही रहेंगे। ये दो हैंड हमारे प्राचार्य महोदय को मिला, जिनका भी योगदान काफी रहा। शायद प्राचार्य महोदय भी महसूस करते होंगे इस बात। और गड़बड़ तो है ही, इसीलिए संभवतः इनको पाकुड़ से गढ़वा तक का प्रभार सरकार ने दे दिया है। इतनी ऊर्जा, इतनी फुर्ती, इतना यहाँ का काम कर देना, वहाँ का और हस्ताक्षर करने में हम बहुत से प्राचार्य, 25 साल हमारी सेवा हो गई, लेकिन संभवतः ये पहला प्राचार्य रहे। कभी हाल की एक घटना याद है कि लोगों ने टाइप करके दे दिया उस समाज वाला की सेवा में, उसमें था ही नहीं, प्राचार्य महोदय साइन कर दिए। डिस्पैच में जब दिया हम की तो पाइप को जाना था, सेवा में है ही नहीं, फिर उस चिट्ठी को हम लोग संशोधित किए। तो इतना अपने हैंड पर विश्वास और इतना तीव्र गति से काम करने का, जिसका परिणाम भी परिलक्षित हुआ है। और ज्यादा हम समय लेंगे नहीं, क्योंकि वर्तमान प्राचार्य महोदय कुछ असाधारण हैं, इसलिए हम मंगल कामना है हमारी कि हमारे जहाँ भी प्राचार्य महोदय जाए, जयकांत बाबू स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और इसी तरह से ऊर्जावान होकर के कायाकल्प करते रहे किसी भी ITI का। और वर्तमान प्राचार्य का भी हम स्वागत करते हैं। हम लोग का रचनात्मक सहयोग हजारीबाग में मिलता रहा है, तो उसी तरह हम इनको सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। वर्तमान प्रचार वर्तमान प्रचार आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यहाँ से विदाई की बेला है, इसमें दुख भी है। आपके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और कर्मचारियों को क्या चाहिए, समय पर वेतन चाहिए और उनकी जो कार्य है
उनके जो देनदारी है वो समय पर मिल जाए, इसमें आपने हमेशा तत्पर रहे। संस्थान के चौमुखी विकास में आपने बहुत अस्मरणीय प्रयास किया और दिखाई भी दे रहा है। गाहे बिगाहे अनजाने अगर हमसे कोई इस प्रकार की गलती हुई होगी तो माफ़ करेंगे और मैं आपके मंगल कामना करता हूँ। महोदय, हमारे वर्तमान प्राचार्य रशीद साहब और जयकांत प्रसाद सिंह साहब, हम सबों का स्वागत करते हैं। यह बेला जो है विदाई का भी है और स्वागत का भी है। हमारे पूर्व के प्राचार्य जो डाल्टनगंज जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त प्रभार में गढ़वा, लातेहार, बोकारो भी रहेगा। इनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इनका समय एक ऐतिहासिक समय इसको कहा जाएगा, क्योंकि इस ITI में जो 2-4 काम ऐसे हुए हैं जो सदा के लिए याद रखे जाएंगे और इतिहास ही बन जाएगा। क्योंकि इस ITI का कभी पूर्व में अपना ट्रांसफार्मर था, लेकिन उससे बहुत विद्युत बाधा का दिक्कत हुआ करता था। ITI के नाम पर ही था, जो कि आज होमगार्ड चौक के कोने पर लगा हुआ है। वहाँ से विद्युत आपूर्ति होने के कारण यहाँ बहुत कष्ट रहता था। प्रचार के आने के बाद प्रचार ने महसूस किया कि हम लोग रोज प्रतिदिन अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और किन से मिलते रहते हैं, समस्या का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। तो इनके प्रयास से ITI में नया ट्रांसफार्मर लगा। अब विद्युत हमेशा हम लोगों को मिल रहा है निर्बाध रूप से। दूसरा बड़ा चीज DVC की तरफ से जो हुआ, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। करीब 8-8 बजे रात, 9-9 बजे रात तक रुक कर यहाँ पर काम करना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों के काम करने का तरीका कुछ अलग है, कारपोरेट तरीका है उनका, उसके तरीके से चलना पड़ता था। और बार बार हम लोगों को एक चीज़ में कभी सुधार कभी कुछ, ये करते हुए इस ITI का बाउंड्री वॉल हो गया, जो बहुत ही बड़ा चीज़ है। नहीं, बाउंड्री वॉल होने के कारण हम लोगों का जमीन अतिक्रमण होते जा रहा था। कुछ जमीन 4 एकड़ 5 एकड़ के करीब होमगार्ड के क्षेत्र में चला भी गया। फिर भी जितना हो सका प्रचार के सानिध्य में ये सारा काम हुआ, बाउंड्री वॉल हुआ, पहुंच पथ बन गया। वर्कशॉप में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत पूर्व का था, जो बहुत ही जर्जर था, बहुत बुरा हाल में था। कब किसे कहाँ करंट लगेगा, क्या घटना होगा, कहना मुश्किल था। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ, नए सिरे से अंडरग्राउंड हॉस्टल का जीर्णोद्धार हुआ, प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार हुआ, और सबसे बड़ा जीर्णोद्धार वर्कशॉप का हुआ। वहाँ पर शेड से पानी हुआ करता था हर जगह। जब हम लोग यहाँ आए थे तो क्लासरूम में भी छूता था। मेहता सर ने इसका जिक्र किया कि बहुत ही बुरा हाल था, यहाँ तक कि प्रचार कक्ष में छूता था। हम लोग बार बार लिखते थे भवन निर्माण विभाग को, लेकिन कोई उसका असर नहीं होता था। कभी एक कोई काम हुआ, फिर वही का वही ढाक के 3 पास वाली स्थिति होती थी। यह तो प्रचार का देन है कि यह DVC के साथ निगोशिएट करके उनसे यह काम करवा सके, क्योंकि DVC के द्वारा ही प्रायोजित बोकारो भी है, पर वहाँ कुछ ही काम हो सका। तो इनके एफर्ट से यह जो काम हुआ, और मुझे जो इस मामले में सीखने का मौका मिला, यह अविस्मरणीय है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, और ना हजारीबाग के लोग भूल सकेंगे कभी कि इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह कार्य देखने लायक है, परिलक्षित है। अभी हमारे जो वर्तमान प्रचार आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि मुझे इनके साथ पहले भी काम करने का मौका मिला है। मैं बेतिया में इनके साथ रह चुका हूँ। इनके कार्य करने का तरीका, प्रशासनिक सूझबूझ और प्रशिक्षण के प्रति विशेष उत्साह, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसका लाभ इस संस्थान को पूरी तरह से मिलेगा, सहयोग मिलेगा हम लोग को, और सर के साथ रखेंगे जैसे पूर्व में इस संस्थान के विकास के लिए करते आए हैं, करते रहेंगे। इधर तो मेरा बिहार भी ट्रांसफर होने वाला है, फिर भी मैं कहते रहता हूँ कि जब तक यहाँ रहूँगा इस संस्थान के लिए अपना समय दूंगा, और बाहर भी रहा तो अगर किसी तरह की सहायता होगी तो मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ जो भी होता था NTPC, DVC, JP, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, ये सारे के अधिकारी को रोज यहाँ आना जाना होता है, उनको इनसे निगोशिएट करना पड़ता है। प्रचार 4-5 जगह के प्रभार में होते हैं। अभी भी जो प्रचार हैं हमारे यह अतिरिक्त प्रभार में है। तो इन सब के कारण से
काफी कठिनाई होता है। तो इस